बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और सूरत हाल बहुत बदलेगी। एज एक कौम की हैसियत से हमें बहुत बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। सामना करना का मतलब ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता ज़ेर ज़बर और पेश का कोई शिकार होंगे। उससे मेरी बनाज ये है कि कौमें इसी तरह बनती हैं, जब आप चैलेंज कबूल करते हैं कौम बनती है। जनरल कमर जावेद बाजवा क्या सोच रहे हैं, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? हाल नहीं ठीक, ये तो ऐसे ही है जैसे किसी पावरफुल आदमी से ये कहना कि आप मुझे कमज़ोर लगते हैं। बाजवा साहब के बारे में जो आपने बात पूछी है, मैं क्या कहूँ, लेकिन प्लैनेट के रूप से मैं ये तो कह सकता हूँ कि उनको पहले से ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। उनको ख़तरा है। वेल, ये तो ऐसे सूरत हाल में ऐसा ही होता नहीं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह और जो अहम लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। बड़ा जी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस जो कुछ हालात मरीख ने बना दिए हैं, हमारी जो बसीत कौम के जो हैसियत है टेंशन के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। हम किस तरह उसको फेस करते हैं, ये प्लैनेट भी हैं कि हम फेस करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम होना और एक प्रॉब्लम का ना होना बड़ा फ़र्क है। प्रॉब्लम इसका में। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में आप इंडिया को क्या प्लेस करते हैं? इंडिया के प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं आप? सर, आप यूँ कहिए कि सब कंटिनेंट में क्या हो रहा है। हाँ, चलिए सब कुछ हिल जाएगा, जिसमें इंडिया भी हिलेगा। हम तो खैर वी आर यूनाइटिंग ट्रबल, आइए हम बेचैन बैठे हैं, लेकिन इससे ये फिर वही बात हुई है कि मैं एक बुज़दिल पाकिस्तानी के से ये बात नहीं कर रहा। सूरत हाल ऐसी बन गई है कि हमें फेस करना पड़ गया है। हमारे वज़ीर आज़म को ये ऐसी सूरत हाल में बताना चाहिए था कि हम हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। पहले भी अफ़गानिस्तान से ये निकले और हमें बहुत बुरी तरह ये नहीं, वो वज़ीर आज़म ने तकरीर में तो खुल के अपने जो हमारे हुक्मरानों की जो मुनाफ़क़तें हैं, किस तरीके से दो नंबरी हुई, इसी वजह से वो फेल हुए हैं ना। इसी वजह से वो इमरान खान जैसा कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको तो उनकी अपनी पोजीशन कमज़ोर है। ही स्ट्रांग बिकॉज हिज कैरेक्टर इज स्ट्रांग। तो वो बात करता है, सामना कर रहा है, मुंह पर कह रहे हैं और कोई पता नहीं कल पर तो क्या कह दे। बिकॉज ही इज फेसिंग दैम, वो तो उनके सामने खड़ा है। ये हमें इस्तेमाल किए गए हैं, हम क्यों इस तरह करें। मैं थोड़ा सा उन हमारे मोहतरम जो हैं वज़ीर आज़म साहब, वो तो इस सूरत हाल को देख कर कह रहे हैं। मैंने आपसे 1 साल पहले से मैंने कहा ये सिस्टम पहले से ये कहना शुरू कर दिया था कि ये सिस्टम चेंज होने का इम्कान है। जोल जिस पोजीशन में आ गए, लोग बोल पड़ते हैं, रेक्ट हो जाते, डिमांड करते हैं। वो जोल ने अभी 1.5 साल और रहना है पाकिस्तान के खाने। पाकिस्तान के उलट जोल आया हुआ है, पाकिस्तान को अपोज कर रहा है। पाकिस्तान के लिए गंभीर प्रॉब्लम, नए चैलेंजेस जैसे कि आज जिक्र भी वही हो रहा है, ये उस सैटर्न की वजह से हो रहा है। और आज मनोज तरीके में आज सैटर्न का और मरीख का मुकाबला है। मुकाबले से 6-7 दिन पहले मूड जो है ना बन गया था, मूड सख्त हो जाता है। इंसान अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो जो करता है उसका उसे फिर उसको संभालना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, उसका मुकाबला करना पड़ता है। वो सूरत हाल क्या आप इनकार करते हैं कि क्या पैदा नहीं हो चुकी? तो दिस इज टिल 28 जुलाई। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा ज़रा अमेरिका की बात कर लेते हैं। चाइना के साथ अमेरिका एक बड़ी उसने कोशिश की अभी G7 कंट्रीज़, नेटो कंट्रीज़ के साथ कोई एक इस तरह का अलायंस बनाए कि वो चाइना को कोई डरा धमका सके, लेकिन चाइना उनके सामने खड़ा हो गया और यही सिचुएशन बिल्डअप होकर यही उधर जा रही है जिसका मैं इशारे कर रहा हूँ कि ये आगे चल के सूरत हाल बहुत ख़राब होने वाली। ख़राब नहीं कहूँगा, आगे चल के सूरत हाल बहुत टेंस होगी। उस टेंस में हम हैं, तो फिर आप देखिए क्या होने वाला है। मैंने कहीं पढ़ा था, इजाज़त दीजिए माफ़ करना, मैंने कहीं पढ़ा था कौमें जंग से बनती हैं। तो हमारे यहाँ तो हर 3 साल के बाद एक जंग आया था कि हरकत बरकत लोगों को एहसास हो हम क्या है, कितनी रुसवाई हो रही है कि ये हो गया वो हो गया, तो कौमों में हरकत पैदा होती है। वी नीड वॉर। तो फिर ये हिस्टोरिकली नहीं, तो फिर ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, खाना जंगी की बात हो रही है, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। ये एक और फैक्टर है जो हमें उसी तरफ ले जा रहा है। अफगानिस्तान
मुमकिन अफगानिस्तान ही बहस बन जाए। तो सूरत हाल जो है ना वो उस तरफ चल पड़ी है कि मैं कई दफ़ा जिक्र करता था कि ये दो प्लैनेट इकट्ठे होने से ये बहुत वाक़या लाते हैं, बड़ा वाक़या लाते हैं। कोविड जो है अभी फ़िलहाल तो नीचे आ गया है, कह रहे हैं चौथी लहर का भी इम्कान है। फिर आपको लगता है कि कोई प्लैनेट ऐसे हैं कि ये बीमारी दोबारा आ सकती है? 24 दिसंबर तक है, कभी कम हो जाएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, तेज़ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये सूरत हाल चलती रहेगी इस तरह। और 24 दिसंबर तक मरीख और यूरेनस का जो यूरेनस और जोर का जो एंगल लगा पड़ा है बुरा, वो इस तरह असंदाज होता रहेगा, ज़्यादा कम 24 दिसंबर तक। लेकिन बिल गेट्स ने, जिसने ये गेट खोला है कई लोगों के मुताबिक, कोरोना का खोलने वाला, ये जो दरवाज़ा खोलने वाला है कंस्पिरेसी। हाँ, लोग कहते हैं, वो ये कहता है कि अगले साल नवंबर तक ये रहेगा। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। प्लानट ये कह रहे हैं कि कम ज़्यादा कम 24 दिसंबर तक ये साया पड़ा हुआ है। अब एक इस हवाले से आखिरी सवाल करूँगा। इमरान खान की पर्सनैलिटी को देखते हुए, उनकी जो खिताब था, पूरी कौम को उन्होंने अपने, इस वक्त उनके साथ खड़ी है पूरी कौम और अपोजिशन को जगह नहीं मिल रही छुपने की, तो ये मुझे बताइए कि प्लैनेट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो उनका गुस्सा और ये जो एक गैरत की, हमीयत की जो बात कर रहे हैं, वो इसी को कंटिन्यू रखेंगे? लोगों का जो रद्द-ए-अमल है वो तो सामने आ चुका है। ही हैज़ बिकम अ लीडर, ही इज स्टेबल, स्टडी। हमारे यहाँ से सियासतदान आज तक नहीं हुए कि स्टेबल हो, स्टडी हो, पाँव पर खड़े हों, बात करने वाले हों। वो तो कर रहा है। और उसके प्लैनेट जो हैं वो ऐसे ही हैं। मैंने अक्सर आपसे ये कहा है कि मरीख उसका बहुत पावरफुल है। ये अमन की जो सूरत हाल बनती है उसमें इसकी सलाहियतें नहीं उभरती हमारे लीडर की, इमरान साहब की, जितनी कि इस किस्म की कशीदगी में। अच्छा, मैं थोड़ा आपको, क्योंकि पहले आपने एक दो दफ़ा बात की थी, इसलिए मैं उसकी तरफ जाता हूँ। ये एज ए नेशनल लीडर तो उनकी जो परफॉर्मेंस है और जिस तरह वो पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन आपने हमेशा एक बात कही कि कुछ प्लैनेट्स उनकी फैमिली के हवाले से लगे हुए हैं। उनके बच्चों के हवाले से आपने कहा कि कोई दुश्मन हैं जो कोई ऐसी सिचुएशन उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। 3 हफ्ते पहले आपसे कहा था कि बच्चों के हवाले से इमरान साहब को आपने बड़े गौर से मुझे देखा कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में ये क्या कह रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आपने बड़े गौर से देखा। मैंने यही अर्ज़ किया था कि बच्चों पर गहरी नज़र रखें, कोई कहीं मसला ना पैदा हो जाए। मैं अब भी यही कह रहा हूँ, ये पूरे 2 हफ्ते जो हैं आगे, ये साया पड़ा है बच्चों के हवाले से उनकी ज़िंदगी पर। कोई मसला बन सकता है या बन गया है, लेट मी से दिस। और जो बना हुआ है वो उसको गहरी नज़र से देखें, गौर करें और उसको संभालें। अगले 2 हफ्ते ऐसे ही आ रहे हैं। एक हफ्ता तो गुजर गया है, ये जो आज से शुरू हो रहा है, आई मीन वो डेट का नाम 4 जुलाई से शुरू होगा, वो पूरा 4 से 11 तक यही रहेगा, साया पड़ा रहेगा। नहीं, बस थिंक अबाउट इट, उनके बच्चों का कोई मसला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके लिए कि अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत करे, लेकिन आप अपने बच्चों के मामलात पर भी तवज्जो दें। आप इस वक्त उलझे हुए हैं, पाकिस्तान के बड़े संगीन मसाइल हैं। बच्चों का मसला देखें, गौर से देखें, मत देखें कि क्या हो रहा है, बच्चों के हवाले से गौर करें। वो लगे पड़े हैं प्लैनेट उनके। ठीक हो गया। और ये जो पूरा अगला हफ्ता आ रहा है, यही साया ऊपर आया पड़ा है बच्चों का।